तो इसमें है मास मास रिलेशनशिप। तो मास मास का मतलब क्या होगा, एक मास आपको गिवन होगा और दूसरा मास आपको पूछा होगा, तो इसे कहते हैं मास मास एनालिसिस या रिलेशनशिप। तो इसमें जैसे कोई इक्वेशन है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स 2NH3, इसे बैलेंस होनी चाहिए। अगर बैलेंस नहीं होगी तो ये आंसर गलत हो जाएगा, पहली चीज। अब अगर आपको इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ वेट ऑफ नाइट्रोजन इज 100 ग्राम, कैलकुलेट द वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड वेट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस इक्वेशन से हमें एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, और वो किसके बेस पे होगा, तो ये स्टेप फर्स्ट होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ मोलर मास। मोलर मास के टर्म्स में हमने क्या करना है, इसमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। रिलेशनशिप जैसे नाइट्रोजन का आपको पता है कि नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास 14, 40 हाइड्रोजन का 1 1। अब इसको यहाँ रख दो, नाइट्रोजन के 2 हैं तो 2 इंटू 28, 14, इसका कितना होगा, इसका 3 2 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसका इसका 14 नहीं 2 है ना 8 28 28 प्लस 6, क्योंकि 6 हाइड्रोजन के भी 3 है, 3 2 6 हो गया, तो कितना हो जाएगा 34। ठीक है, 34 दोनों का सबसे 34 पहला रिलेशनशिप यहाँ से निकलेगा जब आप इक्वेशन बनाओगे। तो अब इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला, पहले मैं कह रहा हूँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, तो मैं कहूँगा कि 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन होगा तो हाइड्रोजन कितने ग्राम होगा, 6 ग्राम होगा। 6 क्या ठीक है, आप शॉर्टकट मेथड भी बता देता हूँ मैं आपको और लॉन्ग भी बता देता हूँ। अब देखो हमने क्या किया, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अब इसमें इसका एटॉमिक मोलर मास है 28, इसका 6 है, इसका 34 है। ठीक है, अब मैंने कहा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निकालो, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन निकालो, तो हम क्या करेंगे, इसमें गिवन वेट कितना है, गिवन वेट अपॉन ये भी गिवन वेट। ठीक है, इन दोनों को आपस में इक्वल कर दो, ये शॉर्टकट मेथड है इसको। तो क्या होगा देखो, 28 अपॉन 100, क्योंकि नाइट्रोजन आपको 100 दिया है, ऑक्सीजन आपको हाइड्रोजन आपको निकालना है, इसे x मान लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा x इज इक्वल टू 100 इंटू 6, और ये 28 यहाँ था, ये अपॉन में चले जाएगा, अपॉन 28। अपॉन 28 ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की वैल्यू को निकाल लेंगे, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 600 6 डिवाइडेड बाई अपॉन 28 28 इज इक्वल टू हो जाएगा 21.42। अब दूसरा मेथड क्या है इसमें, दूसरा आप यूनिटी मेथड यूज करोगे कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। देखो रिएक्शन से पता चल रहा है, अगर आपने इसके 28 ग्राम यूज किए हैं नाइट्रोजन के, तो हाइड्रोजन कितने ग्राम होना चाहिए, 6 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 28 ग्राम है तो ये 6 ग्राम होना चाहिए। अगर ये 1 ग्राम है, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन कितना चाहिए, 6/28 चाहिए होगा। 28 के लिए 6 है, तो 1 के लिए कितना होगा, 6 अपॉन 28 6/28। और कितना दिया है हमें और नाइट्रोजन, अब 100 दिया है। 100 दे रखा, तो 6 अपॉन 28 इंटू 100 हाँ, तो यही आ गया देखो, 6 इंटू 100/28, ये हमने शॉर्टकट से भी निकाला था। ठीक है, तो शॉर्टकट से भी आप कर सकते हो और लॉन्ग कट से भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगेगा। ये यूनिटरी मेथड है और ये आपका डायरेक्ट है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, NH3 को निकालेंगे। देखो दोनों मेथड आपको बता देता हूँ। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 है, ये 28 है, ये 6 है, 34 है। अब मुझे किसको बीच में निकालना है रिलेशनशिप, नाइट्रोजन विद अमोनिया। ठीक है,
तो अब मैं क्या करूंगा, एक शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बताया कि जितना इसका गिवन वेट होगा अपॉन जितना इसका गिवन वेट होगा, इन दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है, तो अब हम लेंगे नाइट्रोजन एंड अमोनिया, तो क्या हो जाएगा 28 अपॉन 100 इज इक्वल टू 34 अपॉन एक्स मान लो इसे। ठीक, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 100 इंटू 34 अपॉन 28। ठीक है, यानी कि 3400 डिवाइडेड बाई 28, तो ये आ जाएगा 121.42। ठीक, अब अगर आप दूसरे मेथड से करो, यूनिटी मेथड से करोगे, तो हम क्या करेंगे, देखो कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, इससे कितना अमोनिया फॉर्म्ड होगी, 34 ग्राम ऑफ NH3 इज फॉर्म्ड। अगर आपने 28 ग्राम नाइट्रोजन लिया है तो अमोनिया कितनी बनेगी, 34 ग्राम बनेगी। तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, अगर मैंने कहा 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होगी तो अमोनिया कितनी बननी चाहिए, बताओ। 34/28। हाँ, 34/28 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब मुझे क्वेश्चन में नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है, 100 100। ग्राम। तो हम क्या करेंगे, अब एक में इतना है तो 34/28 into इंटू 100। 100 सेम आ गया। देखो शॉर्टकट मेथड और लॉन्ग मेथड, तो इसमें आपको लिखना ज़्यादा पड़ता है, यहाँ लिखना कम पड़ेगा। बस तो ये दोनों मेथड हैं जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ ये? यस सर। ऐसे ही देखो इसमें हम कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब वो कहेगा कि हाइड्रोजन है जो आपके पास वो है 20 ग्राम, तो बताओ वेट ऑफ ऑक्सीजन एंड वेट ऑफ वाटर कितना होगा। तो फिर इसे इसी मेथड से सॉल्व करना, यानी एक का वेट ग्राम में दिया होगा और दूसरे का ग्राम में पूछा होगा, उसे कहते हैं मास मास रिलेशनशिप। एक और क्वेश्चन कर देते हैं इसमें, देखो H2 प्लस O2, तो हमने क्या किया यहाँ पे H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब सबसे पहला काम हमें बैलेंस करना, नहीं तो ये क्वेश्चन होंगे ही नहीं सॉल्व, इसमें बैलेंस रिक्वायर्ड होती है। हाइड्रोजन के दो हैं, हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन के दो हैं, यहाँ पे एक है, तो हम क्या करेंगे इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4, तो ये हो गया तो 2। यहाँ पे 2 आ जाएगा। हाँ, तो बैलेंस हो गई। अब पहली इक्वेशन हमने अपने हिसाब से बनानी है, स्टेप फर्स्ट होगा जो, वो हमारे पास खुद होना चाहिए, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मोलर मास। मोलर मास के बेस पे हम इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मोलर मास के बेस पे। अब देखो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो अब बताओ कितना आएगा, हाइड्रोजन के नीचे में कितना लिखूं, 4 + हाँ ये 32। 4 ग्राम क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन हो गया ये कितना होगा, 32 ग्राम। 32 ग्राम होगा, और ये कितना आ जाएगा, हो जाएगा वो 36। 36। अब देखो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को भी फॉलो कर रहा है, 4 + 32 36 हो गया, है ना। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। अब होगा क्या, देखो अब आपको कितना दिया है, हाइड्रोजन कितना दिया है 20, तो शॉर्टकट मेथड से हम निकालते हैं पहले से। देखो ये आपको गिवन वेट, सबको यही कर दो, गिवन वेट यहाँ पे भी अपॉन गिवन वेट, इसको भी गिवन वेट, अब दोनों सबको इक्वल कर दो बस। अब पहले स्टेप में इन दोनों को उठा लो शॉर्टकट मेथड में, दूसरे स्टेप में इसको और इसको उठा लो, या किसी को भी उठा सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपको वैल्यूज निकल जाएंगी। अब पहले स्टेप में देखो 2H2, इसे हटा देता हूं मैं, जैसे हमने कहा 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब ये 4 है, ये 32 है, ये 36 है। अब मुझे हाइड्रोजन दिया हुआ है 20 ग्राम, मुझे बताया बोला है कि ऑक्सीजन बताओ और वाटर बताओ। अब इन दोनों को इक्वल करना है हमने, तो पहले स्टेप में मैंने क्या करना है, टू कैलकुलेट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा
4/20 इज इक्वल टू 32/x। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, x इज इक्वल टू 32 इंटू 20/4, 4 1 जा 4 5 जा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 1 16, तो ये इतने ग्राम आ गया। यानी ऑक्सीजन हमें कितना चाहिए, 160 ग्राम चाहिए। अगर ये, अब वैसे भी देखो ये 4 है तो 4 इंटू 5 टाइम्स किया तो इसका भी 5 टाइम्स हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर आप शॉर्टकट देखोगे और भी, ठीक है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 20 आ गया, तो 32 को भी हमने क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा। और ऐसे ही क्या होगा, 36 को भी हमने कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, तो ये आंसर आ जाएगा। तो आप देख के भी आंसर बता सकते हो, केवल कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप बोर्ड में करोगे तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप में देखो क्या होगा, ये तो हमने ऑक्सीजन कैलकुलेट किया। सेकंड है टू कैलकुलेट वाटर, तो इसके लिए क्या होगा, 4/20 इज इक्वल टू 36/x, फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x इज इक्वल टू 36 इंटू 20, x इज इक्वल टू 36 इंटू 20/4, तो ये 5 टाइम्स आ गया। देखो 36 का 5 टाइम्स, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, तो 180 ग्राम। ठीक है, और तीसरी चीज ये भी देखो कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। कैसे, इसका 20 ग्राम, इसका 160 ग्राम, तो टोटल आ गया 180 ग्राम। क्लियर हुआ ये? Yes, sir. ठीक है, तो इसे कहते हैं मास मास रिलेशनशिप। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड स्टेप में क्या आता है, सेकंड स्टेप क्या है, ध्यान है आपको, कौन सा रिलेशनशिप है, मास मास या मास वॉल्यूम? तो दूसरा है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, बताता हूँ ये इसके बाद इंपॉर्टेंट है दोनों, बाकी आसान है दोनों के दोनों। तो सेकंड इज इंपॉर्टेंट ओनली, मास वॉल्यूम एनालिसिस या रिलेशनशिप, इसको किसी बुक में लिख देते हैं रिलेशनशिप। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये हो सकता है कि गिवन होगा मास और आपसे पूछा होगा कि वॉल्यूम कैलकुलेट करो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वॉल्यूम गिवन होगा आपको और पूछा होगा कि मास बताओ। तो हम कैसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, मास वॉल्यूम को हम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, इसके लिए आपको कुछ चीज ध्यान रखनी पड़ेगी जो हम मोल कॉन्सेप्ट में आपको बताते हैं। पहली चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट टू रिमेंबर, फर्स्ट इज, अगर कोई भी चीज आपके पास 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, उसका वॉल्यूम होना चाहिए 22.4 लीटर एट एसटीपी पे, अगर ये गैस है तो। ठीक है, जैसा भी मैंने कहा आपको 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। अब इसने मास दे दिया हाइड्रोजन का और वॉल्यूम पूछ लिया ऑक्सीजन का। ठीक है, तो किसका वॉल्यूम पूछा है, ऑक्सीजन का। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 मोल है, जितना उसके आगे लिखा होगा वो उसका मोल हो जाएगा। तो 1 मोल का मतलब कितने लीटर हो गया इसका वॉल्यूम, 22.4 लीटर हो गया, ये ध्यान रखिए। अगर दूसरा केस है तो केस फर्स्ट है, अगर सपोज करो कि ऑक्सीजन का मास दे दिया आपने, इसने दे दिया 100 ग्राम ऑक्सीजन का मास और बोलेगा कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम बताओ, तो हाइड्रोजन के आगे कितना लिखा है 2, तो इसका मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका वॉल्यूम डबल होगा, तो 22.4 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपको इससे बनाना है। अब मैं इसके क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, यही क्वेश्चन देता हूँ, देखो हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, if the weight of hydrogen is 50 gram, calculate
द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अब कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है। ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। कुछ इक्वेशन है जो रिपीट होती है, बैलेंस होनी चाहिए इक्वेशन। अब ये स्टेप फर्स्ट हो गया कि इक्वेशन लिखो और उसे बैलेंस करनी है। फिर क्या करते हैं अब इसमें हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करेंगे। किसके बेस पे? थ्योरेटिकल बेस पे। जैसे किसका मास दिया हुआ है? हाइड्रोजन का। और किसका वॉल्यूम पूछा हुआ है? ऑक्सीजन का। तो इसको वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना है, इसको मास के टर्म्स में लिखना है। जैसे अभी हमने किया था, इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास 2 2 जा 4, हाइड्रोजन के टोटल 4 है और हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास। ऑक्सीजन में एक ही वॉल्यूम है, यानी 22.4 लीटर। अब इसी से स्टेटमेंट बना दो कि अगर आपके पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 22.4 लीटर। बस अब चाहे इसे शॉर्टकट मेथड से कर लो। शॉर्टकट में क्या है, इसको अपॉन करो गिवन वेट, और ये वॉल्यूम में दिया है तो गिवन वॉल्यूम। बस अब इन दोनों को इक्वल कर दो तो क्या होगा देखो, 4 है हाइड्रोजन का अपॉन हाइड्रोजन का वेट दिया है 50 इज इक्वल टू ऑक्सीजन का वॉल्यूम है 22.4 लीटर और ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमने निकालना है, तो इसे x या v मान लो। अब बस इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 22.4 इंटू 50 अपॉन 4। तो इसको सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेंगे। बताओ इसमें कोई डाउट? नो सर। तो इसका आंसर आ जाएगा 280 के आसपास। इसको यूनिटी मेथड से भी करेंगे तो भी आ जाएगा। देखो यूनिटी मेथड भी बता देता हूँ मैं आपको। इसमें यूनिटी मेथड में क्या करना है, जैसे मैंने लिखा 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। पहले स्टेटमेंट इससे बनेगा, ध्यान रखना, जो क्वेश्चन है उससे नहीं बनेगा। जो आपने इक्वेशन बनाई है इसी से हमने स्टेटमेंट तैयार करना है। 2 2 जा 4, 4 ग्राम तो इसके 1 मोल बनेगा। 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर। तो यहाँ से करो कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा तो उसमें कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है? 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो अगर 1 ग्राम होगा हाइड्रोजन तो सीधी सी बात है 1 ग्राम के लिए क्या होगा, ये डिवाइड में चले जाएगी वैल्यू। और आपको हाइड्रोजन कितना दिया है? 50 ग्राम दिया हुआ है, तो 50 ग्राम के लिए क्या होगा, जितना 1 का होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये वही आंसर आ गया जो अभी हमने निकाला था। ठीक है, ये आ गया 280 लीटर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो इसे कहते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। एक और क्वेश्चन देते हैं, देखो करके देखना। जैसे मैंने कहा कि N2 और हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे और अमोनिया बनेगा। ठीक है, और N2 है जो, इसका मास दे दिया आपको 200 ग्राम और बोलेगा कि बताओ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा और वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कितना आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या करना है हमने कि सबसे पहला बैलेंस इक्वेशन बनानी है। बैलेंस इक्वेशन क्या होगी? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स 2NH3। अब इसमें बैलेंस करेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका स्टेटमेंट बना दो। देखो पहले क्वेश्चन से नहीं हमें कोई मतलब, इस इक्वेशन से। ये ग्राम में दिया हुआ है तो इसका वैल्यू ग्राम में लिखनी है। तो नाइट्रोजन होता है 14 इंटू 2 यानी 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन होगा तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा? देखो ये वॉल्यूम दिया है तो इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे। अब 3 मोल है यानी 3 इंटू 22.4 लीटर हाइड्रोजन बनेगा और अमोनिया कितना बनेगा? 2 इंटू 22.4 लीटर। बस अब चाहे आप शॉर्टकट मेथड यूज करो चाहे आप लॉन्ग कट मेथड यूज करो। शॉर्टकट में क्या है देखो कि इसको गिवन वेट, जो गिवन वेट है वो आप अपॉन में लिख लो। इसमें वॉल्यूम दिया है तो गिवन वॉल्यूम हो जाएगा, इसमें भी वॉल्यूम है तो गिवन वॉल्यूम हो जाएगा। अब तीनों को आपस में क्या कर दो, इक्वल कर दो। तो ये बहुत शॉर्टकट मेथड है। अब देखो जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का है
तो क्या होगा नाइट्रोजन के लिए 28/200, क्योंकि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 200 ग्राम नाइट्रोजन दिया, इज इक्वल टू हाइड्रोजन कितना है 3 इंटू 22.4 लीटर अपॉन वॉल्यूम को आप x मान लो। अब इसे सॉल्व कर दो, ये x यहाँ ये यहाँ, तो 28x इज इक्वल टू 200 इंटू 3 इंटू 22.4, तो x इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 22.4 अपॉन 28। कर लोगे सॉल्व? बताओ यस नो। यस सर, आ गया समझ। आ गया ना। अब ऐसे ही अमोनिया का निकालना है। अमोनिया के लिए क्या करेंगे, देखो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। आपको पता है ये 28 ग्राम होगा, तो अमोनिया के 2 वॉल्यूम बन रहे, यानी इतना बन रहा है। अब अगर ये आपको कितना दे दिया है, कितना था 50 ग्राम था 200 यस का, तो यहाँ पे हम 200 था 200। 200 और यहाँ पे से x मान लो। अब इन दोनों को इक्वल कर दो, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 28x इज इक्वल टू 200 2 इंटू 2 इंटू 22.4 लीटर। x इज इक्वल टू 200 इंटू 2 इंटू 22.4 अपॉन 28। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, तो आ जाएगा मास वॉल्यूम यस रिलेशनशिप। ठीक है, तो कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं आपके पास जिसमें बोलेगा इतने मास ये है तो इसका बताओ, तो ये हो गया मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब इसका थर्ड पॉइंट है वो आसान है, बस इसका लास्ट पॉइंट आज कर देते हैं, मोल मोल रिलेशनशिप का। मोल मोल रिलेशनशिप, इसमें क्या होगा, ये सबसे आसान है। मोल मोल रिलेशनशिप क्या है, सबसे आसान होता है। इसमें क्या होगा, जैसे मैंने कहा अभी N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, तो इसमें जो ये आगे लिखा होता है ये मोल होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे। जैसे इसका मोल हो गया 1, इसका मोल हो गया 3, इसका मोल हो गया 2। जो भी बैलेंस इक्वेशन में उसके आगे लिखा होता है वो उसका मोल होता है, यानी इसका रेशियो हो गया 1:3:2। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि नाइट्रोजन 5 मोल है, नाइट्रोजन इज इक्वल टू 5 मोल, तो बताओ हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे और अमोनिया के कितने मोल होंगे। तो सीधी सी बात है, देखो इसका रेशियो 1:3:2। अगर ये 5 है तो इसका मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 मोल, ये हो जाएगा इसको 2 से 5 टू 10 मोल, यानी इसका रेशियो कितना हो गया 1:3:2। इसको दूसरी लैंग्वेज में करेंगे, ये तो आपको डायरेक्ट आंसर देख के भी आप बता सकते हो, दूसरा आपने ये लिख दिया, तो रेशियो आपने निकाला 1:3:2। अब अगर आपको क्वेश्चन में ये 5 मोल दिया है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय गिवन मोल, सबके लिए वही स्टेप है, अपॉन गिवन मोल, अपॉन गिवन मोल, ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब होगा क्या, किसका वैल्यू आपको दी है, नाइट्रोजन की दी है, तो उसको यहाँ रख दो, तो 1/5 इज इक्वल टू 3/x। ये किसका निकल गया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में अगर हम रिलेशनशिप करेंगे तो ये आएगा। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 इंटू 3 यानी 15। तो 15 मोल हमने वैसे भी कह दिया था, ये 1 है तो ये उसका 3 टाइम्स हो जाएगा 15, तो ये 15 आ गया। अगर आप इसे यूनिटरी मेथड में करोगे तो यूनिटरी मेथड में क्या होगा, देखो इसमें स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट इस इक्वेशन से बनेगी, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है तो उसके लिए 3 मोल क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, तो 1 के लिए 3 चाहिए, तो 5 मोल अगर होगा नाइट्रोजन तो उसके लिए कितना चाहिए 5 इंटू 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा 15 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसे कहते हैं मोल मोल रिलेशनशिप,
यानी एक का मोल दिया होगा और दूसरे का मोल आपको पूछा होगा, तो इसे कहते हैं मोल मोल रिलेशनशिप। क्लियर हुआ ये? यस सर। ये आसान है, ये लास्ट के दोनों आसान है जो आपने किए हुए हैं, और जो पहले के दो हैं वो थोड़े टफ पड़ते हैं बस। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो इसके आगे हम कल पढ़ते हैं फिर। ओके, थैंक यू सर।